हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अभी तक हमने 4 एग्जाम्पल पहले देखे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। अभी अपन 2 एग्जाम्पल्स और देखेंगे इससे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल इसको लेकर के क्लियर हो जाए। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इंटीग्रल बेस्ड ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही अपन जो है कंसेप्ट यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं किसका, इंटीग्रल या सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने का, उसके बाद जो सारा पोर्शन वर्कआउट करना होता है वो हमको इंटीग्रल से रिलेटेड करना पड़ता है। तो देखें कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कर्व की शक्ल एकदम हूबहू प्लॉट करना इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है कि लिमिट किस तरह हमने सेलेक्ट करनी है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को मैं 2-2 बार इसलिए समझा रहा हूँ कि जितना भी लिमिट से रिलेटेड कंसेप्ट आपको है क्लियर करवा दूँ। तो अब एक ये क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं अभी एग्जांपल, वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व दिस अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स। अब देखें, अगर इस कर्व को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो इतना आसान नहीं रहेगा। शुरू में हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिमेट्री देखनी है, एसिम्पटोट देखना है, उसका पॉइंट्स देखने हैं, सिंगुलरिटीज़ देखनी है, काफ़ी कुछ करके फिर हम प्लॉट कर पाते हैं कर्व को। तो उतना गहराई में हमको नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है इंटीग्रल का। तो जब इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो इंटीग्रल पे अपन ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। तो अब आप देखें कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने को सबसे पहले जो है इसमें क्या करना होता है कि एज सच अपन इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन तो दे रखा है टी में, x बराबर टी स्क्वायर, वाई बराबर टी माइनस 1/3 टी क्यूब। पर इसमें क्या करा है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। कहाँ से? t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, ये यहाँ पर। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर के बन जाती है 9y² बराबर x3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जैसे ये कन्वर्जन होता है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स आप इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। तो क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो यही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज आपको इसमें किया गया है कि या तो आप ये पैरामीट्रिक कर्व पहले ट्रेस करें फिर पहुंचे आप वहाँ तक, या फिर टी की वैल्यू एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आप कार्टेशियन में ये वाली इक्वेशन प्राप्त कर लें। कौन सी? 9y² = x3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ क्वेश्चन, अब आप बिल्कुल जल्दी से बता सकते हैं लूप की सीमाएं क्या होगी। एक बार y बराबर 0 रख लें यहाँ पे, तो ये वाला x बराबर 0 मिल जाएगा, और दूसरी बार x बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है हमारे को स्ट्रेट अवे जो है किससे मिल रही हैं? इसकी लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करने से मिल रही है। लिमिट क्या? x बराबर 0 रखा है ना, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 मिला, फिर y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3 मिला। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी साहब? 0 to 3 चलेगी। ये पड़ी साहब 0 to 3 पड़ी। ठीक है, और πy², फिर ये क्या कह रहा है? x अक्ष के पारित परिक्रमण करने पर जनित घनाकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। लूप ऑफ द कर्व को आपने जो है रोटेट करा है, तो πy² dx हो गया। बस, फिर कुछ भी नहीं है, आपको y² की वैल्यू रखनी है। y² की वैल्यू जो है यहाँ से रखी हुई है, देखो आपने y² की वैल्यू, तो ये आ गया यहाँ पे। इसको एक्सपेंड कर दिया आगे, एक्सपेंड करने के बाद इंटीग्रल करके 0 to 3 लिमिट रख दी आ गया। तो कहने का मतलब ये है तो छोटा क्वेश्चन, नो डाउट छोटा है, पर अगर अपने को फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपन ये कोशिश करेंगे कि यार अपन जो है पहले इसका शक्ल निकालें, इसका फिगर ड्रॉ कर सकें। पर फिगर ड्रॉ करने तक के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो अपन डायरेक्टली जो है कहाँ चलेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन दे करके अपन जो है ये वाली इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, और इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो साहब ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है एक और क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से, ये तो नहीं है काम का आपके, इसको मैं काट रहा हूँ, स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ अभी। ये एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड
कार्डियोइड कर्व कई बार अपना आ चुका है। इसको अबाउट द इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, ये तो ये जो सेब जैसी आकृति बनी है, इतनी आकृति को आदि को इस एक्सिस एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन के अलोंग रोटेट करेंगे तो बिल्कुल एक सेब जैसा जनरेट होने वाला है इस तरीके का। इस पोर्शन को अपन ने या तो इनिशियल लाइन कह दें ये वाली, या एक्स एक्सिस कह दें, इसके अबाउट जब रोटेट करा तो ये वाला नीचे का पोर्शन भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब खास बात क्या रही साहब? खास बात ये रही कि हमको लिमिट पता होनी चाहिए। तो देखें, जब ये इनिशियल लाइन है तो जैसे जैसे कर्व बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये इनिशियल लाइन है, कर्व बढ़ रहा है तो यूं चल रहा है कर्व आगे, ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। तो इधर कोई एंगल है थीटा, इधर कोई एंगल है थीटा, इधर कोई है, इधर कोई है, तो यहाँ पर तो थीटा 0 डिग्री है और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। और जैसे ही ये फिर टेंजेंशियल टाइप की ये ब्रांच यहाँ से निकलती हुई आपको दिख रही है, यहाँ से ए ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल आकर के यूं बढ़ करके कितना हो गया 180 डिग्री, यानी पाई हो गया। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। तो ये एंगल क्या हो गया साहब आपका? पाई हो गया। तो पाई होते ही अब आपके पास क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं रही, आपको कंसेप्ट पता है कि अपन एक यहाँ पर स्ट्रिप लेते हैं, है ना, पाई वाई स्क्वायर, और जब पैरामेट्रिक में है तो ये सॉरी पोलर इक्वेशन है तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है, कौन सा? 2/3 पाई आर स्क्वायर डी थीटा। पाई बाई 3 2/3 पाई आर स्क्वायर डी थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू साहब ये पड़ी आपकी, ठीक है। तो ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला आप देख लेना, आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई 0 to पाई इसकी लिमिट हो जाएगी, कौन सी वाली? 0 to पाई, ये जो पहले निकाला, यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर आकर के जब ये घूम के कर्व यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? पाई। 0 to पाई 2/3 तो लगाना ही है और फिर ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ आ गए आप इस वाले पॉइंट पे, और ये फिर पाई बाहर ही रहा, ए क्यूब बाहर आ गया, क्योंकि क्या था? आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, तो आर क्यूब ये रहा साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, आर क्यूब साइन थीटा डी, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा को आपने क्या रखा? टी रखा, तो ये बन गया टी क्यूब डी टी, और अकॉर्डिंग 0 to पाई लिमिट चेंज 0 to पाई वही रहेगी। और ये फिर स्टेप आगे बिल्कुल नेचुरली फ्लो कर रहा है स्टेप, कुछ भी इसमें और कारागरी नहीं। तो सारा का सारा जो क्रक्स है इस क्वेश्चन का वो ये फॉर्मूला लगाने में, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, आर बराबर ये 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब कार्डियोइड जैसा कर्व जो है, ये आपके काफ़ी कुछ क्लियर है कि कार्डियोइड जो है ऐसा कर्व होता है। और एक खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हमेशा कार्डियोइड की अगर अपर हाफ की बात की जाएगी तो यहाँ थीटा 0 होगा 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ आकर के 180 डिग्री होगा। अगर ये सिर्फ ध्यान दें आप, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कर्व कोई रोटेट करता तो लिमिट चलती है अपनी 0 to ये वाला पॉइंट क्या? पाई/2, यहाँ तक लिमिट चलती। क्योंकि ये कर्व कह रहा है अपर पूरा हाफ कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर आकर के कितना हो जाएगा? ये लिमिट हो जाएगी पाई, समझे ना आप। तो ये कार्डियोइड की आपको सारा कुछ पता है। ये वाला जो है डिस्टेंस 0 to 2a होता है, ये 2a होता है, ये a होता है। तो ये क्यों मैं आपको हर एक क्वेश्चन को फिगर को इतना कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि फिगर पता होगा तो आप लिमिट निकाल पाओगे इजीली, फिगर नहीं पता होगा तो लिमिट निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फिर से देखें आप, यहाँ पर अगर डिस्टेंस में लिमिट लेनी है तो 2a यहाँ पर, a यहाँ पर और यहाँ पर 0, और अगर एंगल लेना है तो 0 डिग्री तो एंगल यहाँ पे पाई/2 इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर कितना? पाई। बस ये 3 चीज़ आपको कार्डियोइड के बारे में याद रखनी है। तो कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली उसको देख पाएंगे कि हाँ इस तरीके से मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब अपन जो है इस चैप्टर को ऑलमोस्ट यहीं पर वाइंड अप करके इस वाले पोर्शन को, क्योंकि चैप्टर में तो परिक्रमण से प्राप्त ठोस होगा आयतन और प्रस्थ दोनों ही हैं, तो
जहाँ तक अपने पास वॉल्यूम निकालने की चीज़ है तो वॉल्यूम वाले पोर्शन को अपन यहीं वाइंड अप करके अब आगे अपन जो है बात करेंगे सरफेस के बारे में, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ओके, थैंक्स।